गुड मॉर्निंग साथियों। 1 जनवरी 2024 आप सभी को नया साल मुबारक हो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, हार्दिक स्वागत करता है। 2024 के आगमन में आप के लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि 2024 आपके लिए सफल का कुंजी बने, सफलता की ओर अग्रसर हो और आप सफल हो, कामयाब हो, सक्सेस हो। आज हम आपके सामने बिहार एसएससी का सेट 8 लेकर के आए हैं और इस सेट्स को करने से पहले कुछ हम लोग बातें कर लेते हैं कि हमारे पास क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है 2024 को लेकर के। क्या हम 2024 को यूं ही 2023 की ही तरह खाली हाथ जाने देंगे या इसके लिए हम कुछ करेंगे? इसके लिए प्रयास हम करेंगे कि हम कामयाब हों। और आपने बिहार एसएससी का फॉर्म फिल किया है, इसकी एग्ज़ाम 2024 में होगी और पूरी मेहनत, पूरी कोशिश लगा दीजिए इसे सफल बनाने में। 2024 को किसी भी सूरत में खाली हाथ नहीं जाने दीजिए, क्योंकि स्ट्रेटजी अगर देखिए, पढ़ने का तरीका अगर बदल लीजिएगा तो कामयाबी आपको कदम चूमेगी। आप पढ़ने का तरीका नहीं बदलिएगा, मैक्सिमम टाइम अगर आपका मोबाइल पे जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जिस कामयाब बना देगा। देखिए, कामयाब होना, नौकरी लेना अलग चीज़ है, ठीक है, सफल होना अलग चीज़ है। ये दोनों एक चीज़ नहीं है, बट हम इसकी विस्तार से आपको बताएंगे क्या होता है कामयाबी और क्या होता है सफलता और क्या होता है एजुकेशन। आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार एसएससी की तैयारी जब कर रहे हैं आप, तो आपके अंदर इतिहास के भी ज्ञान है, भूगोल के भी ज्ञान है, राजनीतिक शास्त्र का भी ज्ञान है और विज्ञान का भी ज्ञान है, गणित का भी है और रीजनिंग का भी है, सारे चीज़ का है। देखिए, ये सारे चीज़ जब एकत्रित होंगे, इकट्ठा होंगे तो आप सफल होंगे, कामयाब होंगे। और इन सारी चीज़ों को हम कैसे क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ हमारे अंदर आया कि नहीं आया, आधारभूत समझ हमारी क्या होनी चाहिए और हम कैसे इस चीज़ को समझेंगे कि हमें ये चीज़ समझ में आया। तो आज हम आपके सामने एक कहानी कहते हैं, क्या कहते हैं, और बिल्कुल इतिहास की प्रचलित कहानी है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और हर यानी जनरल की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को, ऑलमोस्ट हमारे जितने भी मित्र हैं सभी को पता होगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि 2023 हमसे रुखसत हो गया और खाली खाली चला गया, हम कुछ ना हो सके। तो ये बात याद रखिएगा, जितने भी मुलाकातें होती है, हर मुलाकात का मतलब होता है अलविदा, यानी हर किसी को अंत में एक न एक समय ऐसा आएगा जो विदा हो जाना है, बिछड़ जाना है। इसीलिए 2023, लेकिन उस बिछड़े हुए पल को यादगार और याद कैसे रह जाता है, तो उसी में कुछ ऐसी मुलाकातें हो जाती है जो याद रह जाता है, लम्हा रह जाता है। मतलब क्या है ना कि अगर दिल की जज्बात अगर काबिज आ जाए, यानी दिल की जज्बात अगर हावी हो जाए किसी चीज़ पे, तो लिखने के लिए कागज़ कलम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर लिखने की जज्बा हो तो पानी पे भी लिखा जा सकता है। बस वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा पैदा करना होगा। हमें पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी होगी, वो प्लानिंग तय करना होगा, एक रूटीन बनाना होगा, एक कैलेंडर सेट करना होगा। 2024 का कैलेंडर हमारे पास आ गया है। क्या हमारा भी कैलेंडर हमारे कॉपी पे आया है? अभी तक नहीं आया है। तो वो कैलेंडर कैसे करें, क्या हम लाएं? यानी कैलेंडर सबसे पहले ये होना चाहिए कि 2024 का डे टू डे हमें क्या करना, इसका एक रूटीन होना चाहिए। आइए हम कुछ कहानी आपको बताते हैं और वो कहानी सुनाएंगे और उससे संबंधित हम प्रश्न पूछेंगे और आप बिल्कुल सटीक आंसर करेंगे, ये मुझे पता होगा और पता चल भी जाएगा कि आप आंसर कर क्या रहे हैं। आइए कहानी बताते हैं हम आपको कि एक कहानी, एक घटना है। 13 अप्रैल 1919 की कहानी है ये। क्या कहानी थी, मतलब एक फेस्टिवल होता है, बहुत क्या कहते हैं, बहुत लोग उत्साह के साथ, खुशी के साथ, जोश के साथ, उमंग के साथ ये त्यौहार का सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। उस फेस्टिवल का नाम होता है बैसाखी। क्या नाम होता है? बैसाखी। जो सिख समुदाय के लोग, सिख धर्म के मानने वाले यानी सिख समुदाय के लोग इस फेस्टिवल को, इस त्यौहार को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं, ठीक है। यानी ये सिख समुदाय की बात किया जा रहा है तो मतलब पंजाब प्रांत की बात हम करेंगे। यानी पंजाब में जगह है एक अमृतसर, वहाँ पे एक मैदान है। उस मैदान में जो है 5 गेट है, ठीक है। उस 5 जो मैदान के अंदर, उस मैदान के अंदर एक कुआं भी है। क्या है? एक कुआं भी है।
गौर से आप सुने और मुझे आंसर चाहिए, हम आंसर आपसे प्रश्न करेंगे, ठीक है। सिख समुदाय के लोग त्यौहार मनाने के लिए, कौन सी त्यौहार, बैसाखी, इकट्ठा होते एक मैदान में, उस मैदान वनरीवाल होकर के रहता है, 4 दीवारी से घिरा होता है, उसमें 5 गेट होते हैं, जिसमें बड़े बड़े गेट होते हैं, मैदान के अंदर एक कुआं भी होता है। वहाँ पे त्यौहार मनाने के लिए बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतें भी होती है, ठीक है। ज़्यादा तादाद औरतें की होती है, छोटे बच्चे 5-6 महीना साल भर के अंदर में ज़्यादा तादाद होती है, ठीक है। उस समय हमारा देश आज़ाद होकर के नहीं रहता है, अंग्रेज़ों के चंगुल में होता है। तो किसी ने मुखबरी कर दी, क्या कर दी कि आपके खिलाफ, मतलब उस समय गवर्नर का दौर रहता था, गवर्नर जनरल का, डायर, जनरल डायर, यानी गवर्नर का नाम होता है जनरल डायर। उससे जाके कह दिया, क्या कह दिया कि आपके खिलाफ कुछ लोग जो है साजिश रच रहे हैं, मतलब सरकार के खिलाफ साजिशें रची जा रही है। कहाँ, अमृतसर के मैदान में, ठीक। जब वहाँ उसको पता चला तो गवर्नर ने सेनाओं को ऑर्डर किया, आदेश दिया कि जाओ, जाकर पता लगाओ कि क्या ये बात सही है। अगर बात सही होगी तो कुछ ना देखना, जो गेट होगी कुछ गेट को क्लोज कर देना, और कुछ गेट यानी 1-2 यानी 4-5 अगर गेट होगा तो 3 गेट को क्लोज कर देना, 4 को क्लोज कर देना, और 1 गेट से अंधाधुंध फायरिंग करना, ठीक है। अंधाधुंध फायरिंग करना ये जनरल डायर का आदेश होता है अपने सेना के लिए, ठीक है। तो वो बात ठीक वैसे ही होता है, लोग वहाँ पहुँचता है, देखता है, भीड़ तो रहती ही है। और भीड़ क्यों है ये पता करने के बजाय उस भीड़ पे क्या करता है, वही जो आदेश मिला है ठीक उसी तरह से काम करना शुरू करता है। जो सेना आती है उसमें जो उसके पास बंदूक होता है, उस बंदूक का नाम होता है 303। क्या नाम होता है, 303, ठीक है। चलिए ये याद रखिए, जब गेट को क्लोज किया जाता है और 1 गेट से अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, तो जब गोली की आवाज़ चलती है तो कुछ नौजवान तबके के होते हैं तो छड़ दीवाली तरफ करके भागने का प्रयास करते हैं, तो किन्हीं की पाँव में गोली लगती है और तो कोई जख्मी हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और किसी को गोली लगती है तो डेथ कर जाते हैं। उसमें मैक्सिमम अधिकतर जो है औरतें, वो जो कुआं होती है उस कुआं में सबसे पहले बच्चे को फेंक देती हैं, फिर वो जंप मारती हैं। सबसे ज़्यादा जो डेथ हुआ, मौत हुई, कुएं में जंप मार चुके, कुएं का दायरा व्यास जो है कम है, और जितने मैक्सिमम औरतें छड़ दीवाली तरफ नहीं सकती तो क्या होता है, कुएं में जंप मार देती है। तो उसमें जंप मारने की वजह, कम जगह स्थान होने की वजह, सबसे ज़्यादा मौत जो हुई कुएं में दम घुटने की वजह से हुई, ठीक है। सबसे ज़्यादा मौत कुएं में, जो बच्चे आए वहाँ स्पेस कम रहा, औरतें और बच्चे की मौत हुई कुएं में दम घुटने की वजह से। यहाँ तक हुआ, यानी सबसे ज़्यादा मौत कुएं में हुई, कुएं में दम घुटने की वजह से। जब सारी चीज़ें हो गए, लोग इकट्ठा, किसी का परिवार बिछड़ा, किसी का कुछ बिछड़ा, किसी के अपने बिछड़ गए, किसी की पति बिछड़ा, किसी का पत्नी, किसी के परिवार, किसी के माँ, किसी के बाप, ये इस तरह से हुई। अब लोगों ने वहाँ जो है सरकार के खिलाफ ये किए, आंदोलन स्टार्ट किए। ये स्टार्ट किए कि हमने तो वहाँ अपना त्यौहार मनाने इकट्ठा हुए थे, और आपने मेरे बीच, यानी मेरे परिवार को, यानी किसी का परिवार बिछड़ा, किन्हीं का कुछ बिछड़ा, किन्हीं के पति, किन्हीं के माँ, किन्हीं के पिता, ये यानी जो है उसमें क्या हो गए, मृत्यु को पा गए। तो अब जो है वहाँ के लोग सरकार के खिलाफ क्या किए, नारा बुलंद किए कि हम ये जुल्म बर्दाश्त कब तक करेंगे और क्यों करेंगे, ठीक है। जब ये चीज़ आई तो जब पूरे यानी देश भारत में ये आवाज़ गूंजने लगी कि वहाँ निर्दोष को और त्यौहार मना रहे लोगों को कत्ल किया गया है, सरकार के खिलाफ कोई साजिशें नहीं हो रही थी, वहाँ लोग अपना त्यौहार मना रहे थे। पूरी देश में आवाज़ को सुनने की, यानी भारत के अंदर जितने भी राज्य रहे सब में ये एक नारा, एक आवाज़ आई कि ये जुल्म हुआ है। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार जो है अपनी गरिमा को बचाने के लिए 1 अक्टूबर 1919 एक कमेटी गठित की जाती है। किसकी अध्यक्षता में, तो हंटर की अध्यक्षता में, हंटर नामे होता, और उस कमेटी का नाम होता है हंटर कमेटी, हंटर कमेटी, जिसमें
5 जो होते हैं माने कुल जो होते हैं 8 सदस्य होते हैं। उसमें हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम होता है हंटर कमेटी। उसमें 8 सदस्य होते हैं, 3 भारतीय होते हैं, 3 भारतीय होते हैं और 5 ब्रिटिश होते हैं, अंग्रेज होते हैं। कौन होते हैं? अंग्रेज होते हैं। यानी 3 भारतीय जो होते हैं उसमें एक सितलवार होते हैं, एक अहमद होते हैं, एक अय्यर करके कुछ इस तरह से नाम है। यानी 3 भारतीय, याद रखिएगा, 3 भारतीय 5 ब्रिटिश, ठीक है। उसमें जो है गोली यानी जो कमेटी बढ़ाई गई, तो ये सारी आप यहाँ तक कहानी समझ में आ गए। प्रश्न यहाँ ये उठता है, प्रश्न ये उठता है, आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि आज के डेट में इतिहास के रूप में उस घटना को किस नाम से जाना जाता है? क्या उत्तर आएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। बिल्कुल आपने सही आंसर किया है। मैंने क्या कहा कि आप बिल्कुल सटीक आंसर करेंगे और ये कहानी आपको पता है। दूसरा प्रश्न होता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ अमृतसर में, ये घटना कब घटी? बिल्कुल आपने सही आंसर किया, 13 अप्रैल 1919। देखिए मैं प्रश्न कर रहा हूं और आप आंसर कर रहे हैं। तीसरा सवाल ये उठता है कि उसमें जो मौत हुई, सबसे ज्यादा मौत किस वजह से हुई? सबसे ज्यादा मौत दम घुटने की वजह से हुई। ये भी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। उसमें एक अगला प्रश्न ये उठता है कि उसमें जो है किसकी ऑर्डर पे, किसके आदेश पे जो है सेना आए थे और गोली चलाना शुरू किए थे? बिल्कुल आपने एकदम सटीक आंसर किया, जनरल डायर के आदेश पे। अगला प्रश्न, जो सेना आए थे उसके पास बंदूक थी, उस बंदूक का क्या नाम था? उस बंदूक का नाम था, क्या था? बिल्कुल आपने सही आंसर किया, 303, एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न उठता है कि उस कमेटी में सरकार के यानी जो सरकार के खिलाफ लोग इकट्ठा हुए और नारे आवाज बुलंद किए, तो उसको छिपाने के लिए, उसको बचाने के लिए सरकार ने कौन सी कमेटी बनाई थी? बिल्कुल आपने सही कहा, हंटर कमेटी बनाई थी। अगला प्रश्न आता है कि उस हंटर कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? एकदम बिल्कुल आप सटीक आंसर किए हैं, मतलब 2024 में सफल हो ही जाना है और कामयाब हो जाना है। 8 लोग थे। किसकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी? हाँ, बिल्कुल हंटर की अध्यक्षता में बनी थी। कितने ब्रिटिश थे? 5, एकदम सटीक आंसर आपका। कितने भारतीय? 3, बिल्कुल आपने सटीक आंसर किया। उसी में एक प्रश्न ये पूछा गया था ब्रिटिश से। क्या ब्रिटिश से सवाल पूछा गया था कि अगर आपसे मदद मांगता तो मदद करते ना जनरल डायर? ये सवाल ब्रिटिश से पूछा गया था, एक ब्रिटिश ही पूछा था, अंग्रेज से प्रश्न पूछा, अगर आपसे मदद मांगता तो मदद करते ना जनरल डायर? भारतीय वहां पे ऑब्जेक्शन में जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? आपके गोली से मरने वाले में जो बच्चे मरने जो है, एक 6 महीना का बच्चा भी था, तो वो बच्चा 303 के सामने आपसे मदद मांगता तो कैसे मांगता जनरल डायर? अब यहाँ पे जनरल डायर इस बात से फंसने पे आ गया और फंस गया। इसमें कमेटी को भंग कर दिया गया और फिर इसकी जांच के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई और इस जांच का रिपोर्ट कब हुआ? 1 जून 2020 में पेश किया गया। ये याद रखिएगा कि हंटर यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसकी जांच के लिए एक कमेटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनाई। किसकी अध्यक्षता में बनाई? तो ये याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय। कौन? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी, ये याद रखिएगा। तो कुल आपका ये 10 प्रश्न हुआ और आपने 10 प्रश्न को सही सही जवाब दिया। बिल्कुल देखिए, पढ़ाई यही चीज होता है, जो पढ़ा रहा है और जो सुन रहा है दोनों का माइंड कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। यानी पढ़ा जो रहा है उसके प्रति आपका माइंड कंसंट्रेट है या नहीं। अगर कंसंट्रेट है तो आप जरूर कामयाब होंगे। किताब पढ़ रहे हैं और किताब और आपके बीच, मतलब किताब आपको शिक्षा दे रही है और आप शिक्षा ले रहे हैं, दोनों के बीच तालमेल है कि नहीं? अगर तालमेल है तो आप कामयाब है। इसी को कहा जाता है कंटिन्यूएशन। इसको आपने क्या कहते हैं? हिप्पोमैग्नेटाइज कहते हैं। मतलब जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसके प्रति आपका फोकस्ड होना, उसके प्रति कंसंट्रेटेड होना,
ठीक है, यानी जब आप उसको फोकस और कंसंट्रेशन के रूप में देखेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। तो आप देखिए 10 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा और 10 का 10 आपने सटीक आंसर किया। बता आइए, सारे के सारे प्रश्न जो है यूपीएससी के एग्जाम में पूछे हुए हैं और डिफरेंट एग्जाम, अगर आप स्टेट पीसीएस की बात करें, सब में ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, किसकी किसकी मैं बात करूं, सब में ये प्रश्न, काफी फेमस प्रश्न पूछा गया। और आपने ये सर जो भी मैंने प्रश्न आपसे पूछा था, यानी सभी न किसी एग्जाम में पूछ चुका है ऑलरेडी। तो आप बताइए, आपका माइंड तो यूपीएससी तक भी है, लेकिन आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे कि हम कहाँ हैं। जिस लेवल में हैं आप, जहाँ पे हैं, बहुत है, उतना नॉलेज है, बहुत नॉलेज है। ये इसको इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन हाँ, आप उसका यूज कैसे कर रहे हैं ये आप बेहतर जान रहे होंगे। क्या पॉजिटिवनेस है, क्या नेगेटिव है, क्या नकारात्मक है, क्या सकारात्मक है, ये तो आपको देखना है। हम जो एग्जाम देने जा रहे हैं, किसकी एग्जाम देने जा रहे हैं, उसका दायरा क्या है, उसका सिलेबस क्या है। क्या हमने कभी सिलेबस को पढ़ने का भी प्रयास किया? क्या हमने सिलेबस को कभी देखा? बस सिर्फ फॉर्म फिल कर दिए और हम आगे एग्जाम देने के नहीं। जब तक आप उसकी सिलेबस को, इसकी दायरा को नहीं देखिएगा, तब तक आप यूं ही भटक जाइएगा। तो हमको भटकना नहीं है, हमको टू द फोकस पॉइंट तो बात करना है। तो हम जो लेकर के आए हैं, आप तक सेट 8 पहुंच चुका है, सेट 7 पहुंच चुका है, ये सेट 8 है। और 8 का जो है सेट, ये क्वेश्चन हम आपको डिस्प्ले करेंगे, इसका आंसर आप करिएगा। आप आंसर करिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मतलब देखिए, कभी भी समस्याएं हैं, समस्या बाधा तभी बनती है जब मुझे उस समस्या से लड़ना नहीं आता है। जब आपको समस्या से लड़ना आ जाएगा, उसका समाधान आ जाएगा, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, तो समस्याएं कभी बाधा नहीं बनती। मतलब मजबूरियां कभी जो है बाधा नहीं बनती है। मजबूरियां को मत कोसो, हर हाल में सन्यासी को, यानी ये हमेशा माइंड में रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसी में बहुत मतलब एक से एक लोगों का थॉट्स है, सोच है, नो डाउट। आप किन्हीं का जीवनी पढ़िएगा तो कहीं जो खरते, जैसे आप जनसन मंडेला की बात कर लीजिए, बहुत ऐसे ऐसे हैं, महात्मा गांधी जी की बात करिए, सुभाष चंद्र बोस जी की बात करिए, और आप भगत सिंह की बात कर लीजिए। हर तरह की यानी चीज़ कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ जो है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात कर लीजिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात कर लीजिए। ठीक है, आपके जीवन में जो है कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगा ही मिलेगा जीवनी में। अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है जो जीवनी पढ़ने बैठे, लेकिन सबके जो थॉट्स है, थिंकिंग है, उसको थोड़ा फोकस करें। और जीवन में देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होता है थॉट्स का मिलना, सोच का मिलना। हम जिस चीज़ के लिए, तो हम यानी जो चीज़ करना चाह रहे हैं, तो क्या उसके लिए हम प्रिपेयर है या नहीं है, नहीं है तो उसके लिए हम प्लानिंग करें, क्या करें और क्या नहीं करें। हमारे लिए मतलब अगर बिहार एसएससी की हम बात करें तो मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, ठीक है, करंट है। तो करंट का तो खैर कोई दायरा ही नहीं है, कब क्या क्या पूछा जा सकता है, वो उसका कोई सिलेबस ही नहीं आएगा। बाकिया जो हमारे पास है क्या है, मैथ है, रीजनिंग है, मैं उसको पूरा पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो उसको एक एग्जाम से पहले तक उस पूरी सिलेबस का हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। कभी घबराना नहीं है, ठीक है, कंसंट्रेशन होकर के रहना है, पूरे एकाग्रता के साथ, चेयरफुल होकर के, रिलैक्स माइंड से सोचना है। चिंतित नहीं होना कि मेरे दोस्त का, मेरे मित्र का सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हुआ, तो ये घबराना ही नहीं है। वक्त से पहले तकदीर से आगे, मतलब किस्मत से ज़्यादा, और वक्त से पहले कभी ना किसी को मिला है और न मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। लाख छटपटा जाइए, लाख परेशान हो जाइए, लाख तरीका है, मतलब सही तरीका और गलत तरीका अपना लीजिए, जो नहीं होना होगा वो आपको हो करके भी नहीं होगा, ये याद रखिएगा। मतलब क्या है ना, एक बहुत सा जबरदस्त एक शेर है, मतलब जिंदगी को झकझोर देती है। क्या है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। मतलब मेरा योजना, मेरा प्लानिंग, यानी जो है ऑन वे जो है हमारी चीज, मतलब अमीरी नहीं है, हर कोई अमीरी से नहीं उभरता है। यानी मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, गरीबी न बेच खुदी न बेच। मतलब क्या है, फिर से सुनिए, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, गरीबी में नाम पैदा कर। हर कोई आज उभरा है, मतलब वो बहुत बड़े, क्या कहते हैं, बहुत बड़े बादशाह राजाओं का बेटा नहीं रहा है, गरीब परिवार से आया है, एक निम्न परिवार से उभरा है,
जिसने वक्त को देखा, जिसने अपने आप को देखा कि हमको क्या करना है और नहीं करना है, एक प्लानिंग वे में हर एक चीज़ को देखा, तो आज वो कामयाब है। आप भी कामयाब है, सब अपने जोन में कामयाब है। वो अलग बात है कि हम मोबाइल चलाने में कामयाब है, डज नॉट बट मोबाइल चलाना भी एक कामयाबी ही है ना। आपको बहुत कुछ आती है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर चीज़ पे मैसेज, चैट, एकदम एकदम क्या कहते हैं, पूरा फास्ट में मैसेज कर देते हैं। बहुत लोग तो एक से एक ऐप्स है, मतलब धोखाधड़ी। अगर आपको किसी को गेम करना है ना, बरगलाना है, 2-3 दोस्त को जो है आपको कांटेक्ट में रखना है, बहुत सारे लोग करते हैं, ये नहीं मतलब हम ये क्या कहते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरफ नहीं जा रहे हैं, मतलब कीपिंग गर्लफ्रेंड, कीपिंग बॉयफ्रेंड, एडवांटेज डिसएडवांटेज, नॉट ये हम इस पे, हमारा ये टॉपिक नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम ज़्यादा अगर हम गर्लफ्रेंड रखेंगे तो लोग हमको बहुत अच्छा कहेगा। गर्लफ्रेंड लड़की समझती है कि हम ज़्यादा बॉयफ्रेंड रखेंगे तो हमको लोग अच्छा समझेगा, मतलब हम ज़्यादा टैलेंट, नहीं, ये चीज़ नहीं है। गर्लफ्रेंड रखने से या बॉयफ्रेंड रखने से समाज में आपकी कद ऊंचा नहीं होगा। जहाँ तक समाज को अगर पता चलेगा तो आप क्या कहेंगे, यानी सीमा से नीचे की ओर आएंगे, सीमा के ऊपर नहीं जाएंगे। यानी ये रखना, तो वो लोग क्या करता है, अगर जिसके पास पाँच हो, हमको नहीं पता, वो लोग क्या करता है, कई ऐप्स रखते हैं, वी चैट, यानी किसी को वी चैट से चैट कर रहे हैं, तो किसी को इंस्टाग्राम से, यानी किसी को इंस्टाग्राम को आईडी पता है, तो किसी का वी चैट का आईडी पता है, किसी को यानी क्या होता है गूगल में जूम ऐप से ये होता है चैटिंग, कोई व्हाट्सअप से होता है, ठीक है, बहुत सारे ऐप्स हैं, है ना, बहुत सारे ऐप्स से। ये सारी चीज़ें धोखाधड़ी से बचिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपको अपना कह रहा है वो आपको अपना ही है, या जिसके लिए आप पूरी ज़िंदगी कह रहे हैं कि नहीं वो मेरी ही है, तो ये भी आपका भूल है। या कोई आप ये सोच रहा है कि वो सिर्फ मेरा है, कि कोई ये सोच रही है कि वो सिर्फ मेरा है, तो उसके लिए भी भूल है। और ये कोई लड़का ये सोच रहा है कि वो सिर्फ मेरी है, तो ये उसके लिए भी भूल है। 2024 खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप कामयाब होइए, रिजल्ट लीजिए, फिर हर चीज़ आपको कदम चूमेगी। जो बिछड़ जाए, जहाँ बिछड़ जाए वहीं अलविदा, उसके बारे में मत सोचिए। मतलब मैं रिश्ते में करार और मुआहदे नहीं रखता, जो जहाँ बिछड़ जाए फी अमानिल्लाह, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए। हम उसके बारे में नहीं सोचे कि कौन कहाँ हुआ, जो जहाँ इंड हो गया मतलब वो इंड हो गया, हमें उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना, उसके बारे में कुछ सोचना नहीं। अगर ऐसी मानसिकता रखते हैं तो बहुत खुशहाल रहिएगा, और नहीं तो जाने वाले चले जाएंगे और आप परेशान पागलों की तरह भटक जाएंगे। इसलिए इसको ख्याल रखिएगा। आइए हम लोग प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। जो प्रश्न लेकर के हम आए हैं, हम आंसर करेंगे नहीं, आप मुझे कमेंट करके आंसर करेंगे। हम आपको 30 क्वेश्चन बिहार एसएससी के रूप में देते हैं, हम यानी पूरी उम्मीद है 2024 1 जनवरी आपका अच्छा होगा। और आज 2024 का पहला दिन है, और कितना ही खुशी की बात होगी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में करेंगे। आपके लिए भी नया साल, मेरे लिए भी नया साल, आप भी नए साल को जश्न मनाएंगे। तो हम लोग नए साल का जो मनाने का तरीका है कुछ इस प्रकार कर लेते कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। कुछ समय नहीं लगेगा, पढ़ा हुआ है, बहुत आसानी में आंसर कर जाएंगे। तो आइए प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित होते हैं। इसका आंसर आपको आता है? बिल्कुल आता है, मैं दावे के साथ कहता हूं। चलिए, तो अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न देखिए, इसको सबको कमेंट करके आंसर करिएगा। हम आंसर आपका आज किसी का आंसर नहीं बताएंगे, क्योंकि आज 1 जनवरी नया साल है। आप भी जश्न मनाएं, हम भी जश्न मनाएं। ये सारे को आंसर, आपका जश्न मनाने का ये तरीका हो, बिहार एसएससी का सेट है, इसको आंसर बना करके देखें। हमारा जश्न मनाने का ये तरीका है कि हमने 30 सेट आपके सामने क्वेश्चन को पढ़ा है और आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। हमने 30 क्वेश्चन पढ़ा आपको, और आपने 30 क्वेश्चन का आंसर करें। आप भी यानी 9 वर्ष को मनाएं और हम भी 9 वर्ष को मनाएं, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, डैश पानी का डैश का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है, किसका है? ये आंसर करिएगा, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। आंसर करके कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन, गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने, इसका आंसर करके बताइएगा। चलिए, पांचवा क्वेश्चन, यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी L है तो तरंगदैर्घ्य होगी। आप आंसर 4 का बताइएगा, ठीक है। चलिए, 6 नंबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक इकाई होती है, किसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई होती है? 6 नंबर का आंसर करके बताइएगा मुझे। ऑप्शन आपको दिया हुआ है। चलिए, मैं प्रश्न पढ़ देता हूं। प्रश्न क्या है, विथ व्हाट डू यू डिवाइड थ्रस्ट इन अ लिक्विड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर। यहां पे आपके सामने ऑप्शन है, ये आंसर करिएगा आप, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 8वां नंबर, एन इलास्टिक वेव जनरेटेड बाय एन इंपल्सेस सच एज।
एन अर्थक्वेक और एन एक्सप्लोजन इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आइए अगला प्रश्न में हम लाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेटल्स यूज्ड इन एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी? आपके सामने ऑप्शन, इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, यानी नए साल हम 30 क्वेश्चन आपको पढ़ रहे हैं और आप 30 का आंसर करेंगे। दोनों का नया साल का जश्न होगा, दोनों हम लोग जश्न जो है मना रहे हैं। ठीक है, चलिए 1 जनवरी 2024 को अच्छे से सेलिब्रेट करें। दिन है सोमवार, बहुत शुभ दिन। ठीक है, भगवान का दिन, ऐसे दिन सब दिन भगवान के हैं। बस आस्था के मुताबिक सब, कोई मंगलवारी को व्रत करते हैं, कोई सोमवारी मानते हैं, कोई क्या करते हैं बृहस्पतिवार करते हैं। ठीक है ना, सब अलग अलग, इसीलिए आप देख लीजिए दिन भी अच्छा 1 जनवरी 2024 है। हम 30 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप 30 का आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। 10 नंबर, कुलम प्रति सेकेंड के बराबर होता है, ये ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, चलिए 11 नंबर पे आते हैं हम लोग। मानव की आहार नाल में विली कहां पाई जाती है? प्रश्न आपके सामने देख लीजिएगा। ये सब आंसर आप करेंगे ही करेंगे और आपको आ ही रहा है, ये डिफिनिट आ रहा है, नो डाउट कि आपको नहीं आ रहा है। मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूं, आप जितने भी लोग हैं सभी लोग ये प्रश्न आ रहा है, इसमें कहीं से कोई डाउट ही नहीं है, कहीं से शक ही नहीं है, सुबह ही नहीं है। आइए अगला प्रश्न क्या है? एवीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल होता है, कितने होता है? देख लीजिएगा, एवेस कहते हैं उसको, यानी एवीज नहीं, इसको आप जब डाइवर्सिटी पढ़िएगा तो उसमें एवेस कहा जाता है। ठीक है, और एवेस हम मैं बता दूं ये पक्षी से संबंधित है। किससे? उड़ता जो है, फ्लाई करता है, इसलिए मैं यहां पे थोड़ा वर्ड आप, ये हॉट वार्म, ठीक है, एवेस जो है बर्ड्स जो होते हैं, एप्स ये हॉट वार्म होते हैं, ये पक्षी के कहा जाता है। ठीक है, आंसर करेंगे जरूर आप। 12 नंबर है, 13 नंबर आइए। 13 नंबर प्रश्न क्या करा? तोते निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है, आंसर करके जरूर बताइएगा। आइए अगला प्रश्न में हम आते हैं। साइट्रिक एसिड समानता में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ये बता दीजिए ऑप्शन। ऑप्शन आपके सामने, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, यानी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप इसका आंसर करिएगा। दोनों लोग 1 जनवरी 2024 नए साल को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय के साथ करें, जहां भी रहें बिल्कुल खुशी रहे, एंजॉय करते रहें, सेलिब्रेट करते रहें, ज्ञान घर से जुड़े रहें। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न क्या है? 15 नंबर, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, चलिए आंसर करके जरूर बताइएगा। फियोफाइसी कुल के सदस्य का सामान्य नाम क्या? फियोफाइसी है, फियोफाइसी कुल के सदस्य का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने, इसका आंसर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? बंदर के काटने से होने वाले रोग की पहचान करें। बंदर के काटने से कौन सा रोग होगा? ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर करके बताइएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? सोलेनम लाइकोपर्सिकम एक एल निम्नलिखित में से किस अत्यधिक खपत वाली सब्जी का वैज्ञानिक नाम है? वैज्ञानिक नाम है तो किसका? 18 का ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिएगा। चलिए आगे क्या है? 19 नंबर, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने, इसका आंसर करिएगा। चलिए 19 नंबर हो गया। 20 नंबर प्रश्न आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां कवक के कारण पैदा होती है? ऑप्शन आपके सामने, इसका आंसर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्या? निम्नलिखित में से बेरियम पेरोक्साइड का सूत्र कौन सा है? बेरियम पेरोक्साइड का सूत्र कौन सा है? 21 का आंसर करिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए बोरॉन की संयोजकता कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने, इसका आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर देखिए। 23 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्वों का परमाणुविक क्रमांक 87 होता है? ऑप्शन आपके सामने, बिल्कुल आंसर करिएगा, इसको जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए कमेंट करके, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2024 का पहला दिन है और पहला दिन कितना अच्छा से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन ज्ञान घर से जा रहा, आंसर आप कर रहे हैं, दोनों लोग का तालमेल मिल गया। और दोनों लोग, जब 2 लोग, यानी तालियां 2 हाथ से बनती है, जब दोनों लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हम, तो कामयाबी कदम चूमेगी, कामयाब होके ही रहेंगे। और ये 2024 बेकार नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, हम इसमें सफल होंगे ही होंगे और कामयाब जरूर होंगे। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड है? न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है, सॉरी उदासीन ऑक्साइड नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है, देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। 25 नंबर क्या? अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? ये प्रश्न ऑप्शन आपके सामने, इसको आंसर करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम एल्यूमिनेट का सही रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन आपके सामने, इसको आंसर करके जरूर बताइएगा मुझे। चलिए आइए अगला प्रश्न
निम्नलिखित में से किसको पदार्थों की पांचवी अवस्था माना जाता है? आपके सामने ऑप्शन, इसको देख लीजिए, पांचवी अवस्था कौन है? ऑप्शन आपके सामने, मैंने प्रश्न पढ़ दिया है। चलिए अगला प्रश्न में आइए। क्या करें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क? किसे आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम व्हाट डज n सिग्निफाई इन द फॉर्मूला 2n²? आपके सामने ऑप्शन, इसको आंसर करिए। ठीक है, चलिए लास्ट, आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या है? ओजोन डैश ऑक्सीजन परमाणुओं से बना होता है। कितने ऑक्सीजन परमाणुओं से बना होता है? ऑप्शन आपके सामने, इसे देख लीजिएगा। आई होप कि ये चीज़ आप करेंगे ही करेंगे, मुझे उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप में कि आप मुझे कमेंट करके जरूर आंसर करेंगे। और 2024 1 जनवरी आप अच्छे से सेलिब्रेट करें, ठीक है, जहाँ भी रहें एंजॉय करें, पढ़ाई भी करते रहें, साल आते रहेंगे, साल गुजरता यूनी हर साल। देखिए जिंदगी है, नए साल नए चीज़ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उस साल को हम कुछ अलग करके दिखाए, अलग पहचान बना करके दिखाए, कामयाब हो करके दिखाए, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो इसलिए ज्ञानघर आपसे रिक्वेस्ट करता है, ज्ञानघर यूट्यूब चैनल से जो है आपसे, यानी ज्ञानघर यूट्यूब चैनल आपसे ये विनती रिक्वेस्ट करता है कि स्ट्रेटजी बनाइए, कैलेंडर बनाइए, एक रूटीन बनाइए, एक प्लानिंग वे में आइए। जो आप कमिटमेंट करिए, जो खुद से वादा करिए, उसे पूरा करने की कोशिश करिए। वो लोग कभी सफल नहीं हुआ जो बोला कुछ करा कुछ। बस आप वही कहिए जो सोच रहे हैं आप, जो आप बोलिए वो करिए। जिस दिन ये आप में अंदर आ जाएगा, मतलब खुद की वादा पूरा करने की सलाहियत, टेंडेंसी आप में आ जाएगी, आप कामयाब हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद साथियों, ज्ञानघर यूट्यूब चैनल से बने रहे। नव वर्ष की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर्स 2024। और भगवान से ये प्रार्थना है कि 2024 में आप कामयाब हो, ज्ञानघर से जुड़े रहें और आप कामयाब हो। नो डाउट आपको रिजल्ट यानी कामयाबी कदम चूमेगी, इसलिए पूरा मेरा यकीन है। भले ज्ञानघर यूट्यूब चैनल को आप लाइक करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हमें आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी सलाहियत पे पूर्ण विश्वास है कि 2024 में आप जरूर कामयाब होंगे और कामयाब होंगे। बेस्ट ऑफ लक, 2024 आपके लिए अच्छा हो जाए, अच्छा जाए, अच्छा से गुजरे। और इसमें आप बिहार एसएससी का एग्जाम हो, इसमें आप परचम लहराए, झंडा लहराए, मतलब जय हिंद का नारा बुलंद होगा, जय हिंद का नारा बुलंद होगा। ठीक है, बस इस शेर के साथ मैं आज के ये बिहार एसएससी का 1 जनवरी 2024 का लेक्चर एंड करता हूँ। ठीक है।